Hello everyone, I Shweta welcome you all to this session. Today we are going to discuss Indian geography, and in the Indian geography we will study about the river systems of India. I hope after seeing this image आपको आइडिया लग गया होगा आज हम कौन से रिवर की बात करने वाले हैं. कौन से रिवर बताइए, कौन सा डैम लोकेटेड है, कौन सी दो रिवर आपस में मीट हो रही हैं, कौन से फॉरेस्ट हैं. तो जिनको आइडिया लग गया प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए. बाकी अदर्स ठीक है, आज हम पूरे सेशन में इसको डिस्कस करेंगे, गैंगेस रिवर वाटर सिस्टम. तो सेशन को पूरा देखिए और मैं इस बात की गारंटी देता हूं अगर जो आप इस पूरे सेशन को देखेंगे तो चाहे कोई भी एग्जाम हो, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, आईनेट, यूपी, पीसीएस और यूपीएससी, तो जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आएंगे आप सारे के सारे सही करके आएंगे. तो ये बिना समय गया आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं. देखिए जैसा कि हम जानते हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया में टू टाइप्स ऑफ रिवर्स हैं. एक तो हिमालयन रिवर्स है, एक पेनिनसुलर रिवर्स है. हिमालयन रिवर जो बेसिकली हिमालय से फ्लोर होती है, जैसे इंडस, गंगा, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र. इनका ओरिजिन भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है. और बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर्स की, जो पेनिनसुला से फ्लो करती है बेसिकली, जो हमारे सदर्न इंडिया में, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एंड तापी. और अदर रिवर्स हो गए जैसे माही, साबरमती, पेरियार, पेनार एंड वैगा. देखो टू टाइप ऑफ रिवर सिस्टम्स होते हैं. फर्स्ट होता है पेरनियर रिवर सिस्टम और दूसरा होता है नॉन पेरनियर रिवर सिस्टम. अब इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है आइए समझते हैं. पेरनियर रिवर सिस्टम क्या होता है. देखो पेरनियर रिवर सिस्टम जो रिवर्स होता है जिसमें कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ द वाटर रहता है थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे 12 महीने उसमें वाटर रहता है, फ्लो रहता है वाटर का. तो कैसे हो सकता है, क्योंकि ये हिमालयन रिवर्स होती है. तो हिमालय रिवर्स होता है तो हिमालय जैसे मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स होती है, तो मेल्टिंग पूरे साल चलती है, तो मेल्टिंग पूरे साल चलेगी तो उसमें वाटर रहेगा. और इसमें चलो विंटर के टाइम में थोड़ा कम भी हो जाती है बट स्टिल थोड़ा बहुत तो होती है, तो उससे भी थ्रू आउट द वाटर मतलब रहेगा एंड ह्यूज वाटर इसमें होता है. एक्सेप्ट इसमें एक एक्सेप्शन भी आता है ड्यूरिंग द एक्सट्रीम ड्रॉट. देखो ये जनरली कंडीशन नहीं होती है, क्योंकि एक्सट्रीम ड्रॉट वगैरह केस में भी कुछ ना कुछ तो वहां तक मेल्टिंग तो जरूर होगी, इवेपोरेशन जरूर होगा, ठीक है. तो होगा तो वाटर तो फिर भी रहेगा. फिर बात करते हैं दूसरे टाइप की, नॉन पेरेनियल रिवर्स. देखो नॉन पेरेनियल एज नेम इज इटसेल्फ सजेस्टिंग पेरेनियल. पेरेनियल मतलब कंटिन्यूअस, नॉन कंटिन्यूअस. तो कंटिन्यूअस नहीं है थ्रू आउट द ईयर, तो क्या है मतलब पीरियोडिक है, ये टेम्पररी बेसिस है, पीरियोडिक है, सीजनल बेसिस पे होता है. जैसे सीजन होगा रेनी सीजन का तो इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ द वाटर होगा, वरना नहीं हुई तो वरना तो क्या होगा. अब बात करते हैं वैसे पेनिनसुला की, जो पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं, सदर्न इंडिया की रिवर्स होती है, कृष्णा, गोदावरी और ये नर्मदा वगैरह जो होती हैं, तो इसमें इवेपोरेशन, इसमें क्योंकि लैंड वगैरह बहुत ज्यादा हीटअप हो जाता है समर वगैरह में, आप देखते हो तो क्या होगा इवेपोरेशन ज्यादा होगा. इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो इस समर के सीजन में क्या हो जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी. बट रेनी सीजन होगा तो इसमें वाटर रहता है उस टाइम पे. So non-perennial rivers are those rivers which do not have a constant flow throughout the year. Throughout the year में constant flow नहीं रहता है. It mainly consists, तो क्या रेनी सीजन के टाइम में ये फ्लो वगैरह इनमें अच्छा खासा रहता है, देखने को मिल जाता है. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसमें देखिए आइए समझते हैं पेरेनियल नॉन पेरेनियल में क्या क्या डिफरेंस होता है. तो डिफरेंस देखते हैं हम. जो डिफरेंस देखने को मिलता है कि पेरेनियल रिवर जो होती है वो परमानेंट रिवर होती है, कि थ्रू आउट द वाटर रहता है इसमें होल ईयर, 12 महीने बरसात होती है, 12 महीने बरसात होती है. नहीं भी होती तो क्या होता है कि मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स होता है, मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स होता है तो उसमें वाटर बना रहता है. नॉन पेरेनियल रिवर्स में क्या होता है, बस सीजन, बस जैसे रेनी सीजन होता है तभी के टाइम पे वाटर रहता है, बाकी ऐसे में बिल्कुल ही नहीं रहता है पर बहुत कम होता है. और समर साइज में तो इतना कम होता है कि ड्राई की सिचुएशन आ जाती है, ठीक है. और इसमें बात करते हैं क्या, देखो इसमें फ्लो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है. मतलब इसको यंग भी, इसलिए इनको यंग भी बोला जाता है कि ये कौन सी है, यंग है. हिमालयन रिवर्स कैसी है, यंग है, यूथ है. इनका फ्लो बहुत ज्यादा होता है, डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, वॉल्यूम इसमें ज्यादा होती है. तो जिस भी एरिया से फ्लो करती हैं, जैसे इवन फॉर द वैलीज एंड ऑल माउंटेन्स, तो कट करती हैं, इरोड करती हैं, डिकम्पोजिशन वगैरह स्टार्ट कर देती हैं और वीट टाइप वैली बना देती हैं. वहां पे वीट टाइप वैली बना देती हैं, ठीक है. जिस भी एरिया से जाती हैं तो अपना मतलब रास्ता बनाती है. और अभी भी ये कट कर रही है तो वैली को और फर्दर डीपनिंग इनकी चल रही है. तो इनको यूथ है, क्योंकि यूथ होता है पर्सन, तो उसमें क्या होता है बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, तो डोमिनेटिंग होता है. तो जो उनसे काम में वो लग जाता है, एनर्जी अपनी इन्वेस्ट कर देता है तो सक्सेसफुल हो जाता है. तो ठीक ऐसे ही चाहिए, पहाड़ों से वगैरह जा रही है तो उनको भी कट कर देती हैं, ठीक है. पीरियोडिक होती है तो इनको ओल्ड बोला जाता है, क्योंकि अब ये लास्ट स्टेज पर है अपने, ठीक है. मतलब इनमें कोई अब वो नहीं है, एनर्जी वगैरह उतनी जो नहीं है, वाटर का वॉल्यूम बहुत कम है, स्पीड भी बहुत कम है इनकी. और वहां की जो रिवर, जो पेनिनसुलर रिवर है, पेनिनसुलर क्या है, हमारा हार्ड सरफेस है, क्योंकि कहां से हमने देखा था जो नीचे वाला सरफेस होता है, जैसे इंडिया का, यहां से आप देखोगे
ठीक है, पेनिनसुलर रीजन है। और अफ्रीका का भी आप देखो, क्योंकि अफ्रीका से हम कंटिनेंट ड्रिफ्ट थोड़ी पढ़ेंगे इसको, कि अफ्रीका की साइड से ही आता है, तो ये वाला साइड इस वाला साइड है, तो ये काफी गोंडवाना लैंड से लेकर, तो काफी पुराना है ये। तो पुराना तो इतना जल्दी अब इसमें इरोजन वगैरह डिकम्पोजिशन वगैरह होने का चांसेस है नहीं, बहुत कम है, तो इसमें डिकम्पोजिशन वगैरह भी नहीं होता है। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन वगैरह नहीं होता, एल्यूवियम फ्लड प्लेन्स वगैरह भी बहुत कम बनाते हैं यहाँ पे, फ्लड प्लेन बहुत ज्यादा बनाते हैं। तो फ्लड प्लेन बनाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे एल्यूमियम होता है, तो काफी मिनरल्स वगैरह मिल जाते हैं जो यहाँ पे नहीं मिलते। यहाँ पर क्या होता है, डिकम्पोजिशन वगैरह बनाते हैं तो एक जगह जाकर डिपोजिशन हो जाता है, तो जिसकी वजह से कॉम्पैक्टेशन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बनाते हैं, बिग डेल्टास भी बहुत ज्यादा बड़े बनाते हैं, जैसे सुंदरबन डेल्टा एंड ऑल। यहाँ पे इतने बड़े डेल्टा नहीं देखने को मिलते हैं, नो बिग डेल्टा। ठीक है, यहां पर क्या होता है, ट्रिब्यूटरीज होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जैसे हम गंगा के रिवर में देखते हैं कि यमुना एंड ऑल, ठीक है, घाघरा एंड ऑल, बट यहाँ पे हार्डली एस्चुरीज देखने को मिलती हैं। अब यहां पर देखो, फ्लो ऑफ द वाटर ज्यादा है, विलो ज्यादा है, डिस्चार्ज कैन कैपेसिटी ज्यादा है, तो यहां पे नेविगेशन पॉसिबल होगा, बिल्कुल पॉसिबल होगा। तो पेरिनियल रिवर्स में नेविगेशन होता है। इसमें नहीं होगा नेविगेशन, क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम है, तो है ही नहीं। तो अब इसमें क्या होगा, नेविगेशन भी होगा। तो यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी होगी, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटी इन वाली रिवर्स में बहुत ज्यादा अच्छी होती है। जैसा कि हम जानते हैं पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी में इरिगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी थी, तो यहाँ पर जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो भी काफी सक्सेसफुल हुआ, तो इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी होगी। यहाँ पर नहीं होगी इतनी अच्छी। यहाँ पे हाइड्रो वाटर वॉल्यूम ज्यादा, स्पीड भी ज्यादा है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की पोटेंशियल भी ज्यादा है, यहाँ पर उतनी पोटेंशियल नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पूछ सकते हैं एग्जाम में बिल्कुल क्या होता है। अब बात करते हैं वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर, ठीक है, जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है बेसिकली, ठीक है। तो ये इधर की तरफ फ्लो करेंगे, तो कौन कौन सी थे, नर्मदा एंड तापी को हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ते हैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। ठीक, गंगा रिवर सिस्टम होती है, इट इज द लार्जेस्ट रिवर होती है जो फ्लो करती है इंडिया में। लेंथ है इसकी 2525, तो इसको मतलब राउंड ऑफ करके याद होता है, ऐसी फिगर नहीं याद होंगे कि 2525 किलोमीटर्स, नहीं, इसको आप कर सकते हो कि 2500 किलोमीटर्स और 2500 किलोमीटर, ठीक है। कैचमेंट एरिया मोर देन 8 लाख, ऐसे बोलो, मोर देन 8 लाख, फिगर इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो देखो ये होगी गंगा रिवर सिस्टम। तो कौन 4 स्टेट से फ्लो करती है गंगा, ठीक, कौन कौन से, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। अब देखो ओरिजिन की बात करी जाए, तो ओरिजिन देखो, जब ओरिजिन होते तब इसको बोला जाता है भागीरथी। भागीरथी रिवर कहां से ओरिजिन होती है, ये गोमुख से। गोमुख कहां से, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। जब ये फ्लो होती है तो देखो वेरी, मतलब एक धारा की तरह रहती है, मतलब बहुत कम वॉल्यूम ऑफ द वाटर इसमें रहता है, स्पीड भी बहुत कम है, लेकिन इसमें बहुत सारी रिवर्स आपस में आके मिल जाती हैं, अभी हम देखेंगे। तो तब जाके ये भागीरथी ही देवप्रयाग के आगे, देवप्रिया के आगे, मतलब अलकनंदा से मिलने के बाद क्या बनाती है, गंगा बनाती है। यहां पे देखो इलाहाबाद वगैरह में देखो। तो हम स्टार्ट करते हैं, चलो ओरिजिन की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं जैसे बद्रीनाथ से आती है हमारी ये विष्णु गंगा, ठीक है। यहाँ पे इनको विष्णु गंगा, अलकनंदा को यहाँ पे विष्णु गंगा ही बोल दिया जाता है यहाँ पे। इसकी हम शॉर्ट ट्रिक एक स्टोरी के फॉर्म में भी लर्न करेंगे, ठीक है, एक स्टोरी बनाएंगे रिलेटेड टू द विष्णु जी एंड ऑल, ठीक है, कि कैसे विष्णु जी कैसे उनसे यहाँ पे। अब देखो दूसरी आती है धौली गंगा, कि उनके चरणों की धूल से निकली तो धौली गंगा, विष्णु जी से निकली तो विष्णु गंगा। तो मिलकर बनाएंगे तो क्या, जिस प्लेस से बनाएंगे तो विष्णु से रिलेटेड, तो विष्णु प्रयाग, ठीक है, विष्णु प्रयाग, इस टाइप से करके, ठीक है। तो क्या बद्रीनाथ से निकली, और मोर स्पेसिफिकली कौन से ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं बिल्कुल। सतोपंथ ग्लेशियर, हिंदी में बोलेंगे सतोपंथ हिमानी, ठीक है। तो वहां से निकली 2 रिवर, कौन कौन सी, विष्णु गंगा, ठीक है, और यहां से धौली गंगा। तो जिस प्लेस पर मिली कॉन्फ्लुएंस, ठीक है, विष्णु प्रयाग, प्रयाग मतलब संगम, कॉन्फ्लुएंस ऑफ द 2 रिवर्स। तो रिवर अपने डेप्थ के हिसाब से जाना जाती है, जो जितनी गहरी होती है ना तो उतने आगे तक जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर डेप्थ इक्वल हो गई, तो यहाँ पे मिल गई। अब जिसकी डेप्थ थी ज्यादा, तो अलकनंदा आगे बढ़ गई, तो एक ब्रांच इसके आगे बढ़ गई, अलकनंदा आगे बढ़ी। तो जैसे आगे बढ़ी तो यहाँ पे मिली नंदाकिनी रिवर, ठीक है। जैसे होता है ना श्री कृष्ण, तो विष्णु जी ने श्री कृष्ण का जन्म उसके रूप में अवतार लिया, तो वो कैसे थे, छोटे में नंदलाल की तरह। इसको स्टोरी फॉर्म पढ़ेंगे भी, समझ लो, नंदलाल की फॉर्म में थे नंदलाल इन चीज चाइल्डहुड, तो क्या बनेंगे उसे, नंदाकिनी रिवर, ऐसे आप लर्न कर सकते हो, नंदाकिनी रिवर। तो नंदाकिनी रिवर हुई, तो नंदाकिनी रिवर मिल गई अलकनंदा से, तो क्या बना यहाँ पे, जिस प्लेस पर मिली वो कौन सी हो गई, नंद प्रयाग, ठीक है, नंद प्रयाग। तो पहला विष्णु प्रयाग, दूसरा
नंद प्रयाग। अब फिर आगे बढ़े, जब आगे बढ़े तो फिर यही अलकनंदा, फिर वहां से एक गंगा आई, पिंडार गंगा, पिंडार रिवर ही बोल सकते हो, गंगा ही बोल सकते हो, पिंडार गंगा। पिंडार गंगा जो अलकनंदा से जिस प्लेस पर मिल गई वहां पर हो गया ये थर्ड प्रयाग, कौन सा बना, कर्ण प्रयाग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर्ण प्रयाग। तो फिर ऐसे ही अभी आगे बढ़ते रहे, और जब ये आगे बढ़ते रहे तो आगे बढ़ के तब यहां से एक आई, ठीक है, ये लेफ्ट साइड बोल सकते हैं, जिस डायरेक्शन में जा रही थी, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। तो राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड से एक और रिवर आती है केदारनाथ से, ठीक है, केदारनाथ से आती है मंदाकिनी, ठीक है, याद रखना ये मंदाकिनी, यहाँ पे कौन सी थी, नंदाकिनी, नंद, ठीक है, नंदी जी एंड ऑल, नंदीलाल एंड ऑल, ठीक है, नंदलाल एंड ऑल, तो नंदलाल, नंदिकनी, यहाँ पे मंदी चली, मतलब महंगाई है फिर मंदी चली तो मंदाकिनी, यहाँ पे नंदाकिनी, यहाँ पे मंदाकिनी, यहाँ पे एन से, यहाँ पे एम से स्टार्ट है। केदारनाथ से आते, केदारनाथ से आने के बाद फिर अलकनंदा से मिल जाते, जिस प्लेस मिल जाती है उसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रुद्रप्रयाग। ठीक है, फिर और आगे बढ़ते रहेगी, आगे बढ़ते रहेंगी रिवर, तो उधर से फिर आते हमारे गंगोत्री से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गंगोत्री से आते, जिसको मतलब उत्तराखंड के लोग, ये भागीरथी रिवर है वैसे, उत्तराखंड के लोग इन्हीं इसी को ही गंगा बोलते हैं बेसिकली। तो यहां से गंगोत्री गोमुख से निकलती है, कहां से, गोमुख से, गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख प्लेस से वहां से निकलती हैं। निकलने के बाद भागीरथी फिर यहाँ पे आके मिल जाती हैं अलकनंदा से। अलकनंदा से मिलने के बाद तो इस प्लेस को, जिस प्लेस से मिलते हैं उसको बोलते हैं देवप्रयाग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ठीक है, अब इस प्लेस के बाद आगे, मतलब हरिद्वार से आगे फिर प्लेस में होते हैं यहाँ पर एक कहला जाती है गंगा। तो गंगा हम बोल सकते हैं कि देखो ऐसे यहाँ से ओरिजिन नहीं हुई, यहाँ से तो ओरिजिन भागीरथी हुई है, पर लेकिन बहुत सारी रिवर के मिलने से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनी है, गंगा का उद्गम हुआ है, बेसिकली ओरिजिन हुआ है। एक ब्लैंक स्लाइड लेंगे, फिर इसको अच्छे से समझेंगे ड्रॉ करके, फिर इस पे एक स्टोरी बनाएंगे सो दैट यू कैन रिमेंबर। देखो सबसे पहले बद्रीनाथ से स्टार्ट करते हैं कहानी। बद्रीनाथ से, ठीक है, आई विष्णु, दो रिवर आई, कौन कौन सी, विष्णु गंगा से निकली, विष्णु जी के चरणों से, उनकी धूल से निकली गंगा, धौली गंगा, ठीक है, विष्णु जी से निकली तो विष्णु गंगा। तो ठीक है, बद्रीनाथ से निकले दो रिवर, ठीक है, यहां से आई दो रिवर, तो इसको बोल देंगे यहां पे विष्णु गंगा। विष्णु गंगा उनके चरणों की धूल से निकली तो धौली गंगा, धौली गंगा, ठीक है। इसी को जब जिस प्लेस पर मिल गए, ठीक है, जिस प्लेस में मिल गए उसको क्या बोलेंगे, विष्णु गंगा। ठीक है, यहां पे आगे बढ़ेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, ये अलकनंदा हो गई है, जिसमें अलख निरंजन, तो अलकनंदा ऐसे लर्न कर सकते हो। जो विष्णु जी को, ठीक है, लॉर्ड शिव बहुत प्यारे थे, तो वो क्या करते लॉर्ड शिव, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, तो याद रख सकते हो विष्णु जी, ठीक है, तो अलकनंदा, तो अलख निरंजन से अलकनंदा। ठीक है, फिर यहां से आगे बढ़े, तो जैसे यहां से आगे बढ़े तो इधर से एक रिवर आई, ऐसे आगे बढ़ते रहे तो यहां से एक रिवर फिर आती है, नंदाकिनी, नंदलाला तो नंदाकिनी, तो नंदाकिनी, तो यहां पे मिल गई अलकनंदा से, तो क्या बोलेंगे यहां पे इसको, नंद प्रयाग। दूसरा प्रयाग बन गया हमारा, क्या बनेगा, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। ठीक है, फिर यहां पे फिर आगे बढ़े, अलकनंदा फिर आगे बढ़ी, तो आगे बढ़ी, फिर यहां पे एक और रिवर आके मिल जाती है, यहां से बेसिकली ऐसे आएगी रिवर, आगे वहां से जाएगी, इस टाइप से करके रिवर आएगी, तो इसको बोलेंगे क्या, पिंडार, पिंडार रिवर बोल सकते हो, पिंडार गंगा, जो भी बोलो, पिंडार गंगा। तो यहाँ पे जिस मीटिंग पॉइंट मिले अलकनंदा से यहाँ पे मिली, तो इसको क्या बोलेंगे, कर्ण प्रयाग। तीसरा प्रयाग बन गया हमारा कौन सा, कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। फिर यहाँ पे जैसे आगे बढ़े तो अभी लेफ्ट साइड से तीर मिल चुकी है, लेफ्ट साइड से, अब आते हैं राइट साइड से, ठीक है, राइट साइड से आएंगे मंदाकिनी। मंदाकिनी कहां से, केदारनाथ से निकली मंदाकिनी आई, तो यहां पे फिर आके मिल गई केदारनाथ से मंदाकिनी, मिल गई अलकनंदा से, अलकनंदा से मंदाकिनी।
क्या बनेगा ये? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, ठीक है। अब फिर आते हैं, देखो अब आई गंगोत्री से, ठीक है। गंगोत्री से गोमुख, ठीक है। यहां से आएगी फिर भागीरथी, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। इसको हम दूसरे पेन से लिखेंगे क्योंकि, ठीक है। गंगोत्री गोमुख से भागीरथी। जिस प्लेस पे अलकनंदा से मीट हो गई, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? देवप्रयाग। यहां से आगे देखो, ये अब बोलते हैं गंगा को, इस प्लेस से आगे कोई। तो देखो इसको कैसे लर्न करेंगे। देखो जैसे हम जानते हैं कि यहाँ पे कि विष्णु जी के, ठीक है, विष्णु जी के चरणों की धूल से निकली तो क्या? धौली गंगा। विष्णु जी से निकली तो विष्णु गंगा, ठीक है। आके जिस प्लेस पे मिल गए तो क्या हो गया? वो प्लेस हो गई विष्णु गंगा, ठीक है, विष्णु गंगा। और फिर आगे बढ़े तो आगे बढ़े तो जैसे विष्णु जी ने श्री कृष्ण का अवतार लिया तो छोटे में क्या बोलता? नंदलाला। तो नंदलाला से क्या बनी? नंदिनी और नंदाकिनी। तो बोल देंगे यहाँ पे नंदाकिनी। नंदाकिनी जिस अलकनंदा, जिस प्लेस पे अलकनंदा से मिल जाएगी उस वो प्लेस क्या होगी? नंदिनी के नाम से नंद प्रयाग। दूसरा प्रयाग बन गया हमारा नंद प्रयाग। तो याद रखना, पहले विष्णु गंगा, ठीक है, तो वहां से विष्णु प्रयाग बनेगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे जैसे विष्णु गंगा हो गया तो यहाँ पे बनेगा विष्णु प्रयाग। इसको आप वो भी कर सकते हैं, विष्णु प्रयाग लिख दो। यहाँ पे विष्णु गंगा यहाँ पे है, धौली गंगा यहाँ पे, इसको बोल दो विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ठीक है। फिर विष्णु प्रयाग, फिर उसके बाद नंद प्रयाग, फिर हमारा आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अब, ठीक है, छोटे बच्चे तो हम देखते हैं कि वो हमेशा कान में क्या पहने रखते थे? कान में कुंडल, ठीक है। तो कान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? संस्कृत में क्या बोलेंगे? कर्ण। तो कर्ण, तो क्या बने कर्ण? तो कर्ण प्रयाग। जब पिंडार नदी, चाहे पिंडार रिवर अलकनंदा रिवर से मिल गई तो क्या बने हमारे? कर्ण प्रयाग। तो कर्ण प्रयाग पहले पहले तो विष्णु जी, ठीक है, विष्णु जी से विष्णु प्रयाग, फिर वहां से नंदलाल, सो नंदलाला, तो फिर कान में कुंडल तो कर्ण प्रयाग, और फिर वो गले में भी तो कुछ ना कुछ पहनेंगे। तो क्या पहनेंगे? रुद्राक्ष की माला, ठीक है। उनको लोड शो बहुत पसंद है तो क्या बोलेंगे? तो रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष की माला, तो उससे क्या बनेंगे? रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग जब यहाँ पे ये केदारनाथ से निकली ये मंदाकिनी, मंदाकिनी रिवर आके मिल गई, ठीक है, ये अलकनंदा से, तो ठीक है, तो उसको बोलेंगे रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। और फिर उधर गंगोत्री से, गोमुख से, फिर इधर भागीरथी, भागीरथी आके मिली फिर यहाँ पे, तो बनेगा देवप्रयाग। अब जानते हो जब श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन क्या दिखाए थे? विराट रूप, तो देव रूप दिखाया, ठीक है। तो क्या हुआ? देवप्रयाग। तो सबसे पहले क्या, तो रिवाइज करो, तो क्या हुआ? सबसे पहले विष्णु गंगा उनके धूल से निकली, धूल चरणों की धूल से निकली तो धौली गंगा, तो क्या बोलेंगे उसको? विष्णु प्रयाग। फिर यहाँ पे छोटे नंदलाला श्री कृष्ण के फोक में, ठीक है, बचपन में उनको क्या बोलते हैं? नंदलाला, तो नंदलाल क्या बनेंगे? नंद प्रयाग। फिर बाद में कानों में कुंडल तो कर्ण प्रयाग, फिर गले में रुद्राक्ष की माला तो क्या होगा? रुद्र प्रयाग। और फिर अपना रूप दिखाया, असली रूप दिखाया तो देव प्रयाग, ठीक है। तो इसको यह कितने? 5 प्रयाग हो गए, ठीक है। तो इसको बोलेंगे पंच प्रयाग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोलेंगे? पंच प्रयाग। पंच प्रयाग हो गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यहां से देखो, अब ये हरिद्वार से होती है, अब यूपी में जाएंगी, ठीक है। तो उससे पहले भागीरथी, हमने बताया ना, भागीरथी की भागीरथी आती है ऐसे, ठीक है। और फिर यहां से भागीरथी आएंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे अलकनंदा आ रही है, तो आगे यहाँ पे अलकनंदा, यहाँ पे भागीरथी मिल जाएंगी, तो यहाँ पे देवप्रयाग। तो देवप्रयाग क्वेश्चन आया था ये सीडीएस में, एनडी में पूछ सके थे। तो बताओ देवप्रयाग किस किस से मिलती है? कौन सी 2 रिवर के कॉन्फ्लुएंस से मिलती है? तो भागीरथी और अलकनंदा। फिर उससे आगे से प्लेस से अब क्या बोलेंगे उनको? गंगा। तो ये है टेहरी डैम। टेहरी डैम किसके ऊपर? कौन सी रिवर के? भागीरथी के ऊपर है, भागीरथी रिवर के ऊपर है, ठीक है। टेहरी डैम एक कैसा डैम है? अर्थ फिल, अर्थ फिल, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिल डैम है। कितना? देखो सबसे ऊंचा डैम है ये, 260 मीटर हाइट, ठीक। लेकिन अर्थफिल डैम है, ठीक है, कंफ्यूज मत नहीं, अर्थफिल है। टेहरी डैम हो गया भागीरथी रिवर के ऊपर। दूसरा हमारा ये भाखड़ा नंगल डैम,
भाखड़ा नंगल डैम कौन सी रिवर के ऊपर है? सतलज के ऊपर। कहां पर है? बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इसकी हाइट है 225 मीटर है। ठीक है, और ये कैसा ग्रेविटी डैम है। तो सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम पूछा जाए, कैटेगरी भी ध्यान रखते, तो सबसे ऊंचा पूछा जाए ग्रेविटी डैम तो भाखड़ा नंगल करेक्ट ऑप्शन होगा। लेकिन पूछा जाए सबसे ऊंचा, कोई भी सबसे ऊंचा डैम कौन सा, तो वो टेहरी डैम है 260 मीटर सबसे ऊंचा पूछा जाए। क्योंकि जैसे सपोज करो कोई मेल है, ठीक है, कोई मेल हो और कोई फीमेल है, तो फीमेल की हाइट है सपोज करो 5.5, मेल की है 6। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि फीमेल में सबसे ज्यादा हाइट किसकी है, तो इसकी हाइट होगी ना, इसकी थोड़ी होगी, क्योंकि फीमेल है ही नहीं, कैटेगरी अलग है। तो फीमेल में 5.5 की हाइट है। लेकिन ये डजंट मैटर कि मेल है फीमेल है, सबसे ज्यादा हाइट है किसकी, तो सबसे ज्यादा हाइट तो इसी की है ना, तो 6 फीट इस टाइप। सबसे ज्यादा हाइट किसकी है? इसकी है। लेकिन अर्थ फिल्म में पूछा जाए तो अर्थ फिल्म में, अगर जो ग्रेविटी में पूछा जाए तो ठीक है ये भाखड़ा नंगल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर देखो ये पूछ सकते हैं कि चलो धौली गंगा और अलकनंदा, ठीक है, कि मिलने से कौन सा बनते हैं। देखो अलकनंदा और धौली गंगा हमने बताया था विष्णु प्रयाग। ठीक, कौन सा बनेगा? विष्णु प्रयाग। पूछ सकते प्लेस का नाम बताओ कि जिस प्लेस पर ये बनते कौन कौन सा, अलकनंदा, और जिस पे धौली गंगा मिलने कौन सा? विष्णु प्रयाग। जहां पे अलकनंदा नंदिनी मिल रहे तो कौन से? नंदिनी, तो याद रखो नंदन, ठीक है, नंदलाल, तो कौन सा? नंद प्रयाग। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, दोबारा भी आ सकता है। नंद प्रयाग बताओ। चलो फिर देखते हैं इनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में। जब गंगा इधर यूपी की तरफ फ्लो करती हैं तो इनकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज होती है। ये है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, देखो जिस भी डायरेक्शन में, सपोज रिवर इस डायरेक्शन में जा रही है, गंगा इस डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में जा रही है उस समय देखना होता है, लेफ्ट इधर तो राइट इधर। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में देखते हैं, पहले आते हैं रामगंगा। तो रामगंगा यूके में उत्तराखंड, ठीक है, जहां पे यूके लिखा हुआ उत्तराखंड, जहां पे एन लिखा वहां पे नेपाल, जहां पे लिखा बी लिखा हुआ बिहार। तो रामगंगा उधर से आती है। उधर से आने के बाद, ठीक है, तो मुरादाबाद सिटी के से फ्लो करती हुई तो यहाँ पे आती है और गंगा से यहाँ पे मिल जाती है। गंगा से मिलती है, देखो तो ये एक हो गई राम गंगा उत्तराखंड, ठीक, राम की गंगा, ठीक है, तो राम की गंगा हो गई। ठीक है, फिर आते हैं गोमती। आपने सुना होगा कि लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे लोकेटेड है। तो यहाँ से गोमती आती है, तो लखनऊ किनारे होते हुए तो यहाँ पे आके फिर मिल जाती है गंगा से मिल जाती है। तो यहाँ पर इसकी एक और ट्रिब्यूटरी है खुद गोमती। देखो गोमती क्या है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है। और गोमती की ट्रिब्यूटरी क्या है? साई रिवर, साई राम। जैसे यहाँ पे हो गए राम गंगा, तो यहाँ पे फिर आगे साई राम, तो साई राम, तो साई की ट्रिब्यूटरी होगी। फिर आगे बढ़ते फिर एक और आ जाती है, ठीक है, एक रिवर आती है करनाली रिवर। ठीक है, करनाली रिवर कौन से? मपचुंगो ग्लेशियर से आती है, जो कि कहाँ? तिब्बत में है, तो वहां से आती है। तो वहां पे आने का जैसे नेपाल में आती है, उसके 3 रिवर्स और मिल जाती हैं। कौन कौन सी रिवर? टीला रिवर, भैरी रिवर और सैती रिवर, तीनों रिवर्स मिल जाती हैं। तीनों रिवर्स मिलने के बाद जैसे यूपी में आते हैं तो यूपी में घाघरा रिवर के नाम जाने जाते हैं। कौन सा? घाघरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी रिवर है। ठीक है, लेफ्ट बैंक सबसे बड़ी रिवर है रादर, तो घाघरा रिवर है, तो यूपी में आ जाती है। और जैसे यूपी में आती है तो यहां से एक और किया, उत्तराखंड से काली रिवर आती है, और काली को ही शारदा और सरयू बोला जाता है। सरयू के किनारे ही है कौन सा? अयोध्या सिटी, अयोध्या, श्री राम जी की नगरी। ठीक है, अयोध्या वेरी वेरी फेमस। तो ये सरयू नदी के किनारे है, तो ये भी आगे घघरा से मिल जाती है। और फिर यूपी से आती है एक और रिवर, राप्ती रिवर। इसी के किनारे क्या है? गोरखपुर सिटी सिचुएटेड है, तो गोरखपुर सिटी, ये भी आगे घाघरा मिल जाती है। तो घाघरा में देखो कितनी रिवर मिल रही है, तो पहले टीला, भैरी, सैती मिल रही है नेपाल में, 3 रिवर तो ये मिल गई। फिर राप्ती मिल गई यूपी में, और फिर उत्तराखंड से काली रिवर, शारदा, जिसको शारदा बोलते हैं, जिसको सारियू बोलते हैं, वो भी मिल जाती है। तो काफी बड़ी रिवर बन जाती है ये। तो घाघरा आती है यूपी में, इनको बोल दिया जाता है। फिर आगे जाके यहाँ पे छापरा बिहार में जाके गंगा से मिल जाती है। ठीक है, फिर आप चलो इसको देखते हैं। फिर नीचे से आती है सोन रिवर, याद रखना, सोन रिवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीचे से मतलब एमपी की साइड से, एमपी से अमरकंटक से निकलती है सोन रिवर, और यहां छापरा बिहार में मिल जाती है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा? रामगंगा देखी, रामगंगा आती है उत्तराखंड से आके। ठीक है, हमने यहां पे देखा कि मुरादाबाद सिटी के किनारे है। फिर आते गोमती, लखनऊ सिटी के किनारे है, आती है, फिर यहां मिल जाती है। तो साई राम, तो साई किसकी है? गोमती नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, याद रखना। किसकी? गोमती। देखो गंगा नदी कौन ट्रिब्यूटरी है? गोमती नदी। गोमती नदी कौन ट्रिब्यूटरी है? साई रिवर। ठीक है, तो साई रिवर ट्रिब्यूटरी है। फिर आते हैं फिर तिब्बत से
मापुचंग ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है करनाली। करनाली की अपनी खुद ही, ठीक है। आज जब नेपाल में आती है तो 3 ट्रिब्यूटरी हो जाती हैं, टीला, भैरी और सैती। टीला, भैरी और सती नेपाल में हो जाती है, लेकिन जब ये यूपी में आ जाती है तो इसको घाघरा में बोला जाता है कि कौन सी रिवर आ गई, घाघरा आ गई, ठीक है। और घाघरा, और जब इधर से आती है घाघरा, घाघरा जब आती है तो इधर से लेफ्ट की साइड से भी और राइट की साइड से मिलती है। तो एक रिवर आती है काली, काली उत्तराखंड से आती है, जिसको शारदा भी बोला जाता है, इसको सारी भी बोला जाता है, जिसके किनारे क्या है, लखनऊ से अयोध्या सिटी लोकेटेड है, ठीक है। तो सारी नदी ये किस मिल जाती है, घाघरा रिवर में मिल जाती है, ठीक है। फिर एक इधर से लेफ्ट साइड से आती है इस घाघरा के, ये आती है नेपाल से राप्ती रिवर, ठीक है। राप्ती यूपी में इसको राप्ती बोला जाता है, और यहाँ पे गोरखपुर सिटी इसी के किनारे लोकेटेड है। फिर यहाँ मिल जाती है, और फिर यहाँ छापरा में जाके ये पूरा ये घाघरा फिर छापरा में जाके मिल जाती है गंगा से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ तक क्लियर है। फिर बिहार में सोनपुर में, ठीक है, एक आती है गंडक रिवर, ठीक है। तो स्टार्टिंग में नेपाल में स्टार्ट होते हैं, नेपाल में इसको गंडकी बोलते हैं, तो गंडकी आती है। फिर आप इसमें और ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं इसके, एक तो त्रिशूली, और त्रिशूली को ही बोला क्या बोलता है, नारायणी। त्रिशूली को ही क्या बोला जाता है, नारायणी रिवर। तो नारायणी रिवर आ गई, ठीक है। नारायण रिवर फिर जैसे ये आगे बढ़ती हैं तो आगे आगे बढ़ते बढ़ते इनको एक और मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है, ये वाली रिवर। वेट आई एम चेंजिंग द पेन, ठीक है, यहाँ पे आके मिल जाती है। तो आगे जैसे ये तीनों आपस में कंबाइन हुई, कंबाइन होने के बाद इसी को बोल जाता है गंडक रिवर, ठीक है, गंडक रिवर इसी को बोल जाता है, ठीक है। यहाँ सोनपुर बिहार में, बिहार में देखो सबसे ज्यादा बड़ा मेला जो लगता है वहाँ पे एनिमल्स फेयर वगैरह, वो सोनपुर बिहार में ही लगता है, ठीक है। तो यहाँ मिल जाती है। फिर बात करते हैं आगे, कोसी। कोसी बहुत फेमस रिवर, सोर ऑफ द बिहारी बोला जाता है, क्योंकि अपने कोर्स ये चेंज करते रहते हैं, बहुत ज्यादा सिल्टेशन वगैरह होता है, डिसिल्टेशन वगैरह और डिकम्पोजिशन वगैरह और ज्यादा कॉम्बिनेशन वगैरह वहां पे कर लेती हैं, सिल्ट वगैरह सब एक जगह आगे डिपोजिट हो जाती हैं। तो डिपोजिट के बाद फिर अपना कोर्स चेंज करती है, तो जिसकी वजह से ह्यूज फ्लड वगैरह आता है। तो कोस एज नोन एज द सोर ऑफ द बिहार। तो कौन सी, सनकोसी। तो 3 इसमें रिवर मिलती हैं ट्रिब्यूटरी सी, कौन कौन सी, पहले किस नेम से जानते हैं, पहले सनकोसी मिलती है, ठीक, फिर अरुण, ठीक है, और फिर ये तमोर, तो ये आके मिल जाती हैं। और फिर इसको बोल देते हैं सप्तकोसी। सप्तकोसी आके जब बिहार में एंटर हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं कोसी रिवर, ठीक है, सोरोदा बिहार, यहाँ पे जाके मिल जाती है, यहाँ पे जाके मिल जाती है। और फिर आते देखो महानंदा रिवर। महानंदा देखो ये लेफ्ट साइड में, गंगा के लेफ्ट साइड में जो सबसे लास्ट ट्रिब्यूटरी है, कहां से आती है, वेस्ट बंगाल से आती है। कौन सी महा, एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, एनडीसीडी में क्वेश्चन आया था, बताओ कि जो गंगा रिवर है उसकी जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है उसकी सबसे लास्ट वाली ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो लास्ट वाली ट्रिब्यूटरी है महानंदा रिवर, ठीक है। महानंदा रिवर कहां से, वेस्ट बंगाल से आके फिर यहां पे मिल जाती है, ठीक है, गंगा से। तो यहां पे देखो, अब ये तो हमारी बात होगी लेफ्ट साइड की। राइट साइड की बात करें तो राइट साइड से यमुना बहुत फेमस है, यमुना, ठीक है। तो यहां पे मिल जाती है ये प्रयागराज पे, इलाहाबाद पे, इलाहाबाद पे देखो मिल जाती है ये। तो इलाहाबाद में मिल जाती है गंगा, यमुना, सरस्वती, ठीक है। सरस्वती एक माइथोलॉजिकल रिवर है जो बोला जाता है कि अब वो हो चुकी है, ड्राई हो चुकी है, मगर कुछ ऐसी भी है कि माइथोलॉजिकल बिलीफ कि वो इनलैंड फ्लो करती है, इनलैंड फ्लो करती है। तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे 3 रिवर का संगम होता है, गंगा, यमुना, सरस्वती का, तो ये बोल जाते हैं इसको प्रयागराज, ठीक है, जिसको पहले इलाहाबाद ही बोला जाता था, अब चेंज हो गया इलाहाबाद, ठीक है। तो यमुना आती है जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है अपनी गंगा के। फिर यहाँ पे आती है, फिर यहाँ पे छापरा वगैरह के एमपी से निकलती है ये, कौन सी, सोन, अमरकंटक से, अमरकंटक से निकलती हुई यहाँ पे छापरा से मिल जाती है, कौन सी रिवर, सोन रिवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोन रिवर। सोन रिवर देखो किसकी है, सोन रिवर मिल जाती है गंगा, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। सोन रिवर की भी एक ट्रिब्यूटरी है, वो होता है रिहांड, रिहांड रिवर, ठीक है, रिहांड डैम आपने भी सुना होगा, ठीक है। और फिर एक और है ट्रिब्यूटरी, राइट साइड की ट्रिब्यूटरी गंगा की, कौन सी, पुनपुन रिवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुनपुन रिवर पूछ सकते हैं, पुनपुन रिवर बिहार में जाकर मिल जाती है, पुनपुन रिवर। तो कौन कौन सी रिवर हमने देखी, देखो सबसे पहले देखो हम ड्रॉ करें, ठीक है, जस्ट फॉर अ शॉर्ट टेकिंग द न्यू स्लाइड। एक बार ड्रॉ कर दे, देखो रिवीजन होना चाहिए तभी समझ में आएगा। गंगा की बात करें, जैसे वो यूपी में एंटर हो जाती है, तो यूपी में एंटर होने के बाद, जैसे यूपी में एंटर हुई तो सबसे पहले देखो ट्रिब्यूटरी आती है रामगंगा, ठीक है, आ जाती है हमारे रामगंगा, राम की गंगा, रामगंगा, ठीक है। मुरादाबाद सिटी यहीं पे लोकेटेड है इसके, मुरादाबाद सिटी। पूरा नहीं लिख रहे हैं देखो, क्योंकि इसमें पूरा लिखा ही हुआ है, ठीक है, जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। फिर आती है गोमती रिवर, ठीक है, गोमती रिवर आगे इधर। फिर दूसरा एक्टिविटी कौन सी, गोमती,
लखनऊ सिटी के किनारे सिचुएटेड है गोमती। फिर आप देखो यहाँ पे राम तो साई राम, तो यहाँ पे कौन सी आ जाएगी, साई, एक और ट्रिब्यूट जाएगी साई, साई। फिर इसके आगे देखो फेमस घाघरा रिवर, ठीक है, घाघरा रिवर आ जाती है मापचुंग ग्लेशियर से, ठीक है, करनाली, जिसको शुरुआत में करनाली बोलते हैं, फिर यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। आने के बाद फिर इसके ट्रिब्यूट आ जाती है काली, शारदा, सरयू इधर की साइड से, राइट की साइड से, और फिर लेफ्ट की साइड से आ जाती है राप्ती रिवर। तो करनाली, तो सबसे पहले आ गई करनाली, तिब्बत वगैरह में करनाली बोलते हैं उनको। मापचुंग ग्लेशियर से, तिब्बत से, ठीक है, इधर जैसे फ्लो करे, तो फ्लो करेंगे यूपी में क्या बोलेंगे, यूपी में तो बोलेंगे घाघरा। फिर इधर की साइड से आ जाती है उत्तराखंड की साइड से काली रिवर, ठीक है, इसको काली भी बोलते हैं, शारदा भी बोलते हैं, फिर और फिर सरयू, क्या बोलेंगे, सरयू रिवर, अयोध्या सिटी के किनारे स्थित है, ठीक है। फिर इधर से आ जाती है राप्ती रिवर, गोरखपुर इधर ही सिचुएटेड है, इस नदी किनारे सिचुएटेड है, ठीक है। और फिर आ जाती है हमारे गंडक रिवर, ठीक, गंडकी, स्टार्टिंग में गंडकी बोलते हैं, फिर इसमें त्रिशूली और नारायणी, त्रिशूली को ही नारायणी बोला जाता है दूसरे वर्ड में, ठीक है। तो फिर नेपाल से आते हैं, फिर इसको बोलते हैं गंडक रिवर, तो गंडक रिवर आ जाती है। ये कहाँ मिलती है, ठीक, घग्गर रिवर छपरा बिहार में। फिर इधर आई गंडक, गंडक, गंडकी, काली गंडक एंड ऑल, गंडक। फिर गंडक के आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाती है कोसी रिवर, ठीक है, फेमस कोसी रिवर आ जाती है। फिर कोसी के बाद आती है महानंदा, तो कोसी रिवर आगे देखो, सोर ऑफ द बिहार, ठीक है। कोसी के बाद आ गए महानंदा, लास्ट ट्रिब्यूटरी जो आती है वेस्ट बंगाल से, महानंदा, ठीक है, वेस्ट बंगाल से आ जाती है। फिर इधर की साइड हमने देखा कि इधर से आ जाएगी यमुना, प्रयागराज पे जाके मिल जाती है यमुना, मिलेंगे प्रयागराज पे। फिर नीचे से देखो सोन आ जाती है, ठीक है, सोन। अब ये बात करते तो राइट साइड की बात हो गई, सोन, उसकी ट्रिब्यूटरी है खुद रिहांड, सोन इधर आ गई, एमपी में, एमपी से। फिर यहाँ पे रिहान, इसकी ट्रिब्यूट, सोन की ट्रिब्यूटरी क्या है, रिहान, रिहान डैम भी है। फिर एक और रिवर आ जाती है पुनपुन रिवर, पुनपुन रिवर, बिहार में जाकर मिल जाती है, ठीक, ये हो गए राइट ट्रिब्यूटरी। और भी है, देखो राइट की बात करेंगे, केन बेटवा सिंह करके ना, यहाँ पे मेला देखो, कुंभ देखो, इलाहाबाद सिटी प्रयागराज में जहाँ पे संगम होता है तीनों का, गंगा यमुना से बहुत फेमस है। देखो इलाहाबाद वैसे बात करी जाए तो खुद में वैसी फेमस है। यहाँ पे देखो एसएसबी इलाहाबाद भी है, ठीक है, आर्मी का हेडक्वार्टर भी है यहाँ पर। और यहाँ पे जो यूपीपीसीएस का जो इंटरव्यू होता है, ठीक है, वो भी इधर ही होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ कुंभ मेला भी लगता है, और छोटा वाला कुंभ जो 4 साल लगता है वो भी इधर ही लगता है, दोनों चीज इधर लगती हैं। रेलवे का खुद का बोर्ड इधर ही, हेडक्वार्टर जो लोकेटेड है, ठीक है, नदन का, वो खुद इलाहाबाद में ही लोकेटेड है। फिर बात कर देखो यमुना की, यमुना की जो राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, जिसकी लेंथ होती है 1500 किलो, मोर देन, देखो ऐसे लर्न कर दो, मोर देन 1500 किलोमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे नहीं लर्न कर पाओगे आपकी 15, 16 एंड ऑल। तो फिर बात करते हैं यमुना की जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है गंगा की, तो उसमें आते देखो हमें बात है चंबल, ठीक है, चंबल आता है। हालांकि चंबल की खुद की अपनी ट्रिब्यूटरी, जैसे ये यमुना, ठीक है, यमुना खुद यहाँ गंगा को मिल जाती है, जाके इसको ड्रॉ करें, कानपुर वगैरह से देखो ये सब फ्लो होती है गंगा,
ठीक है। और ये जो यमुना रिवर है ये यूपी के बीच में और दिल्ली के बीच में एक बॉर्डर, नेचुरल बॉर्डर बनाती है। ठीक है, ये आगरा सिटी जैसे ताजमहल वगैरह से ये यमुना के किनारे लोकेटेड है, मथुरा एंड ऑल। चंबल, फिर इधर से आती है चंबल, फिर सिंध, बेटवा, केन। ठीक है, केन केन बेटवा और इनको इंटरलिंकिंग ऑफ द प्रोजेक्ट करंट अफेयर से भी रिलेट कर सकते हो। इंटरलिंकिंग ऑफ द प्रोजेक्ट चल रहा है जो अपना में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसकी वजह से जो पेरिनियल रिवर्स हैं, ठीक है, जो माउंटेन वाली जो हमारी हिमालयन रिवर्स हैं, उनको जो पेनिनसुलर रिवर्स आपस में वो कर देंगे, लिंक कर देंगे, तो जिसकी वजह से वाटर वहां भी फ्लो हो सके, जो वाटर की जो प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं, वो सब सोल्व कर दिए जाए। ठीक है, चंबल हो गया, तो चंबल, सिंध, बेटवा, केन ये मिल जाती हैं। चंबल की अपनी खुद ही ट्रिब्यूटरीज है, कौन सी, बानस। ठीक है, बानस इधर फ्लो करती है और फिर इधर लेफ्ट साइड से बानस, फिर राइट साइड से काली सिंध, पार्वती, ठीक है, फ्लो करती है। काली सिंध और पार्वती जब ऐसा नहीं है तो किसकी है, चंबल की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, फिर आते बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में देखो जैसे आते हैं तो गंगा को किस नाम से बोला जाता है, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन, गंगा को पद्मा के नाम से। ठीक है, पद्मा के नाम से गंगा को बोला जाता है। तो गंगा इन इंडिया टू द पद्मा इन बांग्लादेश पूछ सकते हैं बिल्कुल। और ये इंटरव्यू यूपी पीसीएस के इंटरव्यू में, सीडीएस में, एसएसबी वगैरह पूछ सकते हैं कि बताओ, चलो आप यूपी से हो, इलाहाबाद रीजन वगैरह से हो या उत्तराखंड वगैरह से हो, तो बताओ, और वेस्ट बंगाल से कहीं से भी हो, तो बताओ गंगा को वहां पे क्या किस नाम से बोला, ये पूछा भी गया है। ठीक है, तो पद्मा के नाम से बोला जाता है गंगा को वेस्ट बंगाल में। और जब इधर से आती है ब्रह्मपुत्र को, ब्रह्मपुत्र बेसिन में पूरे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे भी आप, समझो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से बोला जाता है, जमुना से, जमुना से। ठीक है, तो जमुना से बोला जाता है, तो यहाँ पे जमुना से। और फिर जब ये यहाँ पे आपस में मिल जाती हैं यहाँ पे, तो बना देती है क्या, मेघना। तो तीनों देखो गर्ल्स के नेम हो गए बेसिकली, जमुना, पद्मा एंड मेघना। ठीक है, तो मेघना, तो इधर से आई, इधर गैंगेस, ठीक है, इन बांग्लादेश पद्मा के नाम से, फिर ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जमुना के नाम से, और फिर तीनों मिल गई तो क्या, मेघना मिल गई। ठीक है, मेघना आ गई, तो मेघ आ गए, मतलब आप दोनों मिल गए मेघा। तो यहीं पे सुंदरबन डेल्टा ही बनाते हैं, देखो ये सुंदर लार्जेस्ट डेल्टा है, ठीक है, वर्ल्ड का। देखो यहाँ को पद्मा, गैंगेस वाली आई पद्मा, आई पद्मा, उधर से ब्रह्मपुत्र आती हुई जमुना के रूप में आ गई। ठीक है, और फिर आके क्या बन गई, मेघना बन गई। तो यहाँ पे डेल्टा बना देती है। सुंदरबन डेल्टा, ह्यूज फॉरेस्ट एंड ऑल, हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए काफी फॉरेस्ट है यहाँ पे, एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह बहुत हैं। चलो बात करते हैं इनकी लेफ्ट बैंक रिवर, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी गंगा की। देखो पहले कौन सी थे, रामगंगा। ठीक है, रामगंगा वेरी मुरादाबाद सिटीज में लोकेटेड है, मैंने बताया। तो गोमती लखनऊ सिटीज के किनारे लोकेटेड है। फिर घाघरा रिवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे राप्ती वगैरह, गोरखपुर वगैरह, ठीक है, राप्ती नदी के किनारे लोकेटेड है, मैंने बताया था। काली नदी वगैरह देखो सब, ठीक है, घाघरा हो गई। फिर गंडकी, गंडक, काली गंडकी और गंडक इसको बोला जाता है। फिर कोसी सोरोदा बिहार, महानंदा लास्ट वेस्ट बंगाल में से आती है, लास्ट ट्रिब्यूटरी है। और करनाली, तो घाघरा को क्या बोला जाता है, जब स्टार्टिंग में आती है ये मपोचंग ग्लेशियर से, करनाली रिवर। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो। ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो, जैसे राम, तो राम गए, ठीक है, राम गए गोमती को लेकर, ठीक है, उसका घाघरा गंदा हो गया था, तो राम गए गोमती को लेकर, उसका घाघरा गंदा हो गया था, तो उन्होंने कोशिश करी और मतलब उसको बहुत मेहनत करी ना, तो महानंदा, मेहनत वाली बहुत ज्यादा महान काम करा, सफाई वगैरह करी, तो उसको सफाई कराई, तो ठीक है, तो महानंदा इस टाइप से। तो राम गए गोमती को लेकर, घाघरा गंदा हो गया था, बहुत कोशिश करी और बहुत महान कार्य करा उसको, घाघरा को सफाई करके। ठीक है, ये हो गया हमारा करनाली, तो घाघरा से रिलेटेड है। फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यमुना, ठीक है, यमुना पुनपुर हमने पढ़ा, यमुना, तमसा, ठीक है, सोन और पुनपुर, और केन, बेटवा, सिंध लिंक, ये सब आपको पढ़ाइए, सिंध, बेटवा, केन एंड ऑल। ठीक है, चंबल, सिंध, बेटवा, केन सब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। तो इसके बस अब क्या है कि इसको बस अब रिवाइज करो, आई होप यू विल गेट द कॉन्सेप्ट। बाकी हम जो है इंडस वाला, ब्रह्मपुत्र वाला और जो पेनिनसुला उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो। ठीक है, देन यू कैन लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड ऑल, so that we also get to know, and please mention your comment in the comment section for our future development. Okay, so let's wind up the session here. Nice interaction with you all. मिलते हैं अपने अगले सेशन में. Till then, take care. जय हिंद, जय भारत.